नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, अगर आपकी कार माइलेज कम निकाल रही है, आप परेशान हैं कि गाड़ी माइलेज ही नहीं दे रही है और आपने सारी चीज़ें चेक कर ली है फिर भी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, तो आज का वीडियो दोस्तों आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी माइलेज कम दे रही है तो उसके पीछे के क्या रीज़न हो सकते हैं। चाहे आपके पास पेट्रोल इंजन कार हो, चाहे डीजल इंजन कार हो, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कार माइलेज कम देती है तो 90% दोस्तों ये चांस होते हैं कि आपकी ड्राइविंग हैबिट सही नहीं है। और ज़्यादातर आपने वीडियो देखे होंगे या कहीं पर आपने सुना होगा, उसमें भी यही कहा जाता है कि आपकी ड्राइविंग हैबिट कैसी है, इस बात पर आपकी गाड़ी का माइलेज डिपेंड करता है। लेकिन ड्राइविंग हैबिट भी अच्छी होने के बावजूद माइलेज कम अगर गाड़ी निकाले, फिर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करूं तो आपको अपनी गाड़ी की जो सर्विस है वो टाइम पर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम से नहीं कराते, सर्विस 1-2 महीने तक तो ठीक है, अगर आप डिले कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन 6-6 महीने तक अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस नहीं कराते तब आपकी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन होगा, साथ में आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, अगर आप डस्टी कंडीशन में ख़राब रास्तों पर अपनी गाड़ी को ज़्यादा चलाते हैं तो अपनी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है उसको हर 2000-2500 किलोमीटर पर साफ़ कराएं। 5000 किलोमीटर पर तो कंपनी भी कहती है, आप नॉर्मल कंडीशन में भी गाड़ी को चलाते हैं तब उसको क्लीन कराना ज़रूरी है। और अगर उसकी कंडीशन ख़राब है तब आपको उसको रिप्लेस ही करा देना चाहिए। अगर डस्टी कंडीशन में आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको पता है कि जो एयर फिल्टर है वो जल्दी ही चौक हो जाएगा, जल्दी ही गंदा हो जाएगा, जिससे एयर इनटेक इतने अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे गाड़ी का परफॉर्मेंस साथ में माइलेज यानी कि फ्यूल की जो खपत है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करानी है। और ये जो इंटरवल होता है इसको क्लीन करने का या रिप्लेस करने का, कुछ कंपनी 25,000 किलोमीटर पे इसको रिप्लेस करने के लिए बोलती है, कुछ 40,000 पे बोलती हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप डस्टी कंडीशन में चला दे तो इसको और भी जल्दी यानी 20,000 या 15,000 पे भी आप रिप्लेस करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एयर फिल्टर खराब होगा या गंदा होगा तो आउटपुट उतना अच्छा इंजन नहीं दे पाएगा, क्योंकि एयर को वो सकिंग नहीं कर पाएगा उस तरह से जितनी मात्रा में उसको चाहिए, और इंजन थोड़ा दबा दबा चलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा और तेल की खपत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है ड्राइविंग हैबिट की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सडनली एक्सेलेरेटर प्रेस करने से, मान लीजिए हम गाड़ी को एकदम फर्स्ट गियर में उठाते हैं और तुरंत जो है एक्सेलेरेटर पेडल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दबा देते हैं और इंजन का आरपीएम 2000 से ऊपर चले जाता है, या फिर आपकी गाड़ी में आरपीएम नहीं है, तब भी मैं आपको बता दूं आप ज़्यादा एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं और आपको लगता है कि गियर अब चेंज कर देना चाहिए, उसके बावजूद भी जो है आप गाड़ी को उसी गियर में एक्सीलेटर दबा के आगे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है फ्यूल की बर्बादी होती है। यानी कि सही स्पीड में गियर का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब गाड़ी सेकंड गियर मांग रही है तब आपको तुरंत सेकंड गियर डाल देना चाहिए, और जब थर्ड मांग रही है तो मतलब स्पीड के हिसाब से गियर का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है जो कि है ब्रेकिंग। आप अगर सडनली ब्रेक लगाएंगे तब भी फ्यूल बर्बाद होता है। मान लीजिए मुझे 50 मीटर पे आगे जाके गाड़ी रोकनी है, मुझे दिख रहा है दूर से कि रेड लाइट है या फिर मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर ट्रैफिक है, मुझे गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी, लेकिन हम करते क्या है, एक्सीलेटर पेडल को दबा ही रहते हैं और बिल्कुल पास में जाने के बाद एक्सीलेटर पेडल को छोड़ने के बाद ब्रेकिंग मतलब ब्रेक लगाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे रेड लाइट है या फिर आगे ट्रैफिक है तो पहले ही आपको एक्सीलेटर पेडल को छोड़ देना चाहिए। आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो या फिर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, तब जो है दोस्तों आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि एंड टाइम पे जाकर अब जब ब्रेकिंग करेंगे उस दौरान उस डिस्टेंस तक आपने एक्सीलेटर पेडल को दबा के रखा, यानी कि जो फ्यूल की सप्लाई थी वो इंजन में पहले की तरह ही चल रही है, और जैसे ही आप एक्सीलेटर पेडल को छोड़ते हैं तो फ्यूल की सप्लाई जो होती है वो आइडल पोजीशन पे आ जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि आगे रेड लाइट है या आपको आगे आगे रुकना है तो उससे पहले ही एक्सीलेटर पेडल को छोड़ देना चाहिए और गाड़ी को वहाँ तक अपने आप ही जाने देना चाहिए, और तुरंत ही जो है ब्रेक लगाने से बचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्यूल की क्वालिटी या क्वांटिटी आपको ठीक नहीं मिलती, इस वजह से भी आपकी गाड़ी माइलेज कम देती है। अगर आप ऐसे पेट्रोल पंप से फ्यूल भरा लेते हैं, यहाँ पर कुछ फ्यूल में गड़बड़ है या फिर फ्यूल की जो मात्रा है वो आपको कम दी जा रही है, मीटर में तो दिखा रहा है कि आपने 10 लीटर फ्यूल डला लिया, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ पेट्रोल पंप पे गड़बड़ हो,
तो विश्वसनीय पेट्रोल पंप से आपको फ्यूल भरवाना चाहिए। अदरवाइज आपकी गाड़ी माइलेज भी कम देगी। अगर पेट्रोल में मिलावट है तो आपकी गाड़ी के इंजन में भी प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसमें फ्यूल रखते हैं और गाड़ी को कम चलाते हैं। जैसे कि मैं अपनी गाड़ी को कम चलाता हूँ, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में फ्यूल की मात्रा बहुत कम रखता हूँ। ठीक है, कम से कम मैं अपनी गाड़ी में जो फ्यूल रखता हूँ 5 से 6 लीटर तो रखता ही हूँ, और इतना रखना भी चाहिए क्योंकि जो फ्यूल पंप होता है वो फ्यूल में डूबा होना जरूरी होता है, अदरवाइज वो खराब हो सकता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाफ टैंक या उससे ज़्यादा फ्यूल को भरा के रखते हैं टैंक में, लेकिन गाड़ी को कम चलाते हैं। उससे क्या होता है, फ्यूल जो होता है वो धीरे धीरे खराब होता है। स्पेशली जो पेट्रोल होता है वो समय के साथ साथ खराब हो जाता है, और ख़राब पेट्रोल जब इंजन में जाता है तो इतना अच्छा इंजन परफॉर्म नहीं कर पाता, साथ में इंजन में भी खराबी आती है और माइलेज भी बिगड़ जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना ज़रूरी है उतना ही फ्यूल भरवा के रखना है अगर आपकी गाड़ी कम चलती है। ऐसा नहीं है कि आपने फ्यूल को पूरा भरवा के रखा है टैंक में और आपकी गाड़ी 2 महीने 1.5 महीने तक खड़ी हुई है, तो उससे क्या होगा, फ्यूल की जो क्वालिटी है उसमें अंतर आ जाता है, जिससे इंजन का परफॉर्मेंस भी डाउन होता है, साथ में माइलेज भी कम निकल के आता है और इंजन में खराबी होने के भी चांसेस होते हैं। स्पेशली जो पेट्रोल गाड़ी होती है उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर तो जो है ये चीज़ें कॉमन है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी माइलेज कम दे रही है, तब आपको चेक कराना अपनी गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व। क्योंकि थर्मोस्टेट वाल्व अगर ख़राब हो जाता है तब भी ईसीयू ये समझ नहीं पाता है कि इंजन का टेम्परेचर कितना है। और यहाँ पर जो है थर्मोस्टेट वाल्व का जो काम होता है वो यही होता है कि एक निश्चित तापमान पे आने के बाद थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और खुलने के बाद कूलेंट सर्कुलेट होता है। लेकिन अगर थर्मोस्टेट वाल्व सही रीडिंग नहीं देगा तो ईसीयू को लगेगा कि इंजन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम है। जब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो टेम्परेचर चाहिए होता है उससे कम है, तो वो एक्स्ट्रा फ्यूल की सप्लाई कंटिन्यू करता रहेगा। आपने देखा होगा मॉर्निंग में जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आरपीएम बढ़ जाते हैं, जिससे जल्दी से जो है इंजन गर्म हो जाए, चलने लायक हो जाए। इसी तरह से अगर थर्मोस्टेट वाल्व में प्रॉब्लम आती है या वो ख़राब होता है तब भी जो है एक्स्ट्रा फ्यूल की सप्लाई ईसीयू करता रहता है, जिससे एक्स्ट्रा फ्यूल की खपत होती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको चेक करने हैं। और अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई समस्या है, फ्यूल से रिलेटेड ऐसी समस्या आ रही है, माइलेज से रिलेटेड ऐसी समस्या आ रही है, तो फिर जो है ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अदरवाइज सारी चीज़ें सही हैं, फिर आपको अपने ड्राइविंग हैबिट पे ध्यान देना है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।